हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया भाई। कौन सी क्लास में? थर्ड क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन के, जिसमें जो भी क्वेश्चन सर ने कराए हैं हम उसको फटाफट से करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। क्या है भाई पहला क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। देखते हैं, छोड़ो जाने दो। करेक्शन होगा तो आप इसको संभाल लेना। क्या संभाल लेना? ये संभाल लेना कि अगर कोई दिक्कत हुई तो। फिलहाल हमको मैथ्स कॉलम करना है। स्ट्रेस, स्ट्रेस का डायमेंशन लास्ट क्लास में ही बताया था, क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन आपको रटी हुई होनी चाहिए, ml-2। और एरिया की डायमेंशन L2 होती है, एक L ऊपर जाएगा तो ML-1 T-2, ये हमारी स्ट्रेस की डायमेंशन आ जाएगी। ऐसी कौन सी डायमेंशन है? ऐसी डायमेंशन ये वाली है, मतलब C का फोर्थ, मतलब C का फोर्थ, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचता है ये दोनों। एंगुलर मोमेंटम का दो फॉर्मूला, L=RP भी होता है या L=I ओमेगा भी होता है, जिससे आपको इजी पड़े। अब RP वाले फॉर्मूले से हम डायमेंशन निकालेंगे। R का डायमेंशन L होगा, P का डायमेंशन मोमेंटम है, P = mv होता है, तो mv, तो m का डायमेंशन तो सिंपली m1 हो जाएगा और v का डायमेंशन Lt-1। बस इसको मल्टीप्लाई करो, L2 IMR, हाँ L2, और एक m1 और एक L-1, तो L2 मतलब m1 L2 T-1, m1 L+2 T-1, मतलब थर्ड वाला मेरा फर्स्ट का है, तो फर्स्ट का थर्ड इसमें है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है ये वाला जो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है जो प्लस और माइनस जहां लिखा है उसकी जगह पर आप इक्वल का साइन कर दो तो ये सही होगा। कैसा? डायमेंशनली। अब मुझे ए और बी का डायमेंशन चाहिए, तो यहाँ पर प्लस था लेकिन मैं इसको करूँगा AT = BT का स्क्वायर, ये हमारा है, इसका MR स्टार। ठीक है, ठीक है। मुझे किसका डायमेंशन चाहिए? ए का, तो ए को यहीं रहने दो, F/T कर दो। F का डायमेंशन हमको याद होना चाहिए, MLT-2, और T का डायमेंशन 1T होगा, 1T ऊपर जाएगा तो अपना साइन चेंज कर लेगा, तो ML-3 मेरा ए का डायमेंशन आ जाएगा। बी का डायमेंशन देखते हैं, तो बी को फिर से फोर्स के साथ इक्वेट कर दो, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि AT = BT का स्क्वायर है, एक T से एक T कैंसिल हो गया, तो A = क्या बचा? BT। तो बी का जो डायमेंशन है वो A/T आ जाएगा। ए का डायमेंशन हमने पहले से निकाल रखा है, क्या है? MLT-3। नीचे एक और टाइम है, एक टाइम ऊपर जाएगा तो टाइम का पावर 4 हो जाएगा। ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो MLT-4 हो जाएगा। तो बी का डायमेंशन ये आ गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है भाई मेरा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है मेरा, क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है वेलोसिटी दे दिया। अब अगर कोई चीज़, पहली बात मुझे ए और बी का डायमेंशन चाहिए, ये वेलोसिटी की एक इक्वेशन है। तो क्या आपको पता है जो साइन के अंदर, थीटा के अंदर जो भी आता है वो सारी चीज़ें डायमेंशन लेस होती हैं। क्या होती है? डायमेंशन लेस होती हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो मुझे किसका डायमेंशन चाहिए? इसका। ये तो इसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं होगा, इस पूरे का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या मैं V = A लिख दूं? डायमेंशनली ये सही होगा, तो A का डायमेंशन V के बराबर होगा। V क्या होती है? वेलोसिटी होती है, तो Lt-1 A का डायमेंशन आ गया। अब इसका डायमेंशन देखते हैं, B × T, इसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता ना, तो m0 L0 T0 हो जाएगा। और मुझे किसका डायमेंशन चाहिए? B का, तो ये कुछ नहीं है, तो इसको हम 1 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर T है तो T ऊपर जाएगा तो T-1 B का डायमेंशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सारी वैल्यू स्टैंडर्ड टर्म्स में है, आपको ये खुद से समझना होगा कि ये E मतलब एनर्जी है, x मतलब डिस्टेंस है, t मतलब टाइम है। डायमेंशन बतानी है किसकी किसकी? A, B और C की। अब तो डायमेंशनली E = AX हो जाएगा और BT / C - T²। पहले हम C का डायमेंशन निकालते हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ को जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो उन दोनों का डायमेंशन सेम होता है, तभी ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर इसको माइनस क्यों किया? क्योंकि इसका डायमेंशन सेम था, तो मैं डायमेंशनली C = T² लिख दूंगा, तो मेरा C का डायमेंशन ये हो जाएगा T2।
अब मुझे सी का डायमेंशन पता चल गया, मुझे किसका निकालना है, बी ए का। पहले हम ए का निकालते हैं। एनर्जी का डायमेंशन कल ही बताया था, कैसे याद रखना है, एनर्जी बराबर होता है mc स्क्वायर, तो यम में एक यम होगा, सी में lt माइनस वन होगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो L2t माइनस टू, तो ये एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशन लिख देता हूँ यम lt माइनस टू। मुझे किसका चाहिए, ए का। इसको डिवाइड करो, एक्स से, एक्स में एक लेंथ आएगी, एक लेंथ जब ऊपर जाएगी तो एक दो लेंथ से एक लेंथ बन जाएगा, एक लेंथ कट जाएगी, तो ये मेरा डायमेंशन हो जाएगा किसका, ए का। बच रहा है क्या, बी बच रहा है, तो बी की डायमेंशन कैसे निकालेंगे भाई। तो एक बात बता दो मुझे, कौन सी वाली बात, क्या मैं E इज इक्वल टू बी टी डिवाइडेड बाई सिंपली टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ, डायमेंशनली आप लिख सकते हैं। तो क्या एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बी बाई टी। तो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एनर्जी मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू एल टी एल टू, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एक और टाइम का, तो ये माइनस टू का जो पावर है वो एक से कम हो जाएगा, तो ये मेरी किसकी डायमेंशन हो गई, ये मेरी बी की डायमेंशन हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी इक्वेशन है ये, आइडियल गैस की इक्वेशन है, भूल गए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के अलावा जो एक और इक्वेशन होती है वही वाली है, रियल गैस की इक्वेशन है। हमको डायमेंशन ऑफ बी बताना है। अब जिसके बीच में प्लस रहता है, मैं सिर्फ इतना देखूंगा, जिसके बीच में प्लस रहता है उसको हम डायमेंशनली ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, A का डायमेंशन मुझे बताना है, तो P इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू A। अब प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, नहीं पता, फॉर्मूला पता है ना, फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर। अब प्रेशर, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, एरिया का दो लेंथ आता है, डायमेंशन L2 हो गया, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम में कितना लेंथ आता है, वॉल्यूम क्या होता है L क्यूब, डायमेंशनली किसी भी चीज़ का वॉल्यूम L क्यूब होगा, तो इसमें कितना डायमेंशन आएगा, दो तीन डायमेंशन, लेकिन इसका स्क्वायर है तो ये L6 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये L2 ऊपर जाएगा तो ये इसको कैंसिल करेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, L 4 ही बचेगा, तो यम L5 T माइनस टू मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि इसका डायमेंशन है, पी वाई क्यू है भाई ये नेट का। अब क्या, अब दो चीज़, ऊपर घोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान। क्या ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ये एमआर स्टार है यूनिट एंड डायमेंशन का। आपने अपनी ज़िंदगी में क्या पहले पढ़ा था, क्लास 10th तक आप तो सिर्फ यूनिट के बारे में जानते थे, डायमेंशन का तो नाम नहीं सुना होगा, आईसीएससी बोर्ड का नहीं पता मुझे। तो पहले क्या सुने थे, पहले हम यूनिट के बारे में सुने थे, तो हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है वो यूनिट हो जाएगा और फर्स्ट फ्लोर क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। अब क्या, अगर किसी का ये है गोरी का मकान, ये है गोरी का मकान, नहीं ये है फूलों की दुकान, नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, ये गोरी का मकान है, ऊपर किसका मकान है, गोरी का मकान है। अगर नीचे गोरी का मकान कैसे बनाते हैं भाई, मैं बना भूल गया, मान लो ये घर है, अगर नीचे गोरी का मकान है तो ऊपर फूलों की दुकान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। पहली बात याद रखना, अगर नीचे गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान नहीं है, तो क्या गोरी का मकान हवा में बनेगा, एयर में ईंटें लगी रहेंगी, नहीं। तो अगर नीचे गोरी का मकान नहीं है तो ये बात मस्ट होगी, नीचे फूलों की दुकान नहीं है तो ये बात मस्ट होगी कि ऊपर गोरी का मकान नहीं होगा, ये मस्ट होगी, और ये बात में होगी। लेकिन अगर मैं मान लो ऊपर मेरा गोरी का मकान है, क्या है, गोरी का मकान है, तो गोरी का मकान तो हवा में होगा नहीं, नीचे ग्राउंड फ्लोर तो बना ही होगा, तभी तो उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनेगा। तो अगर ऊपर गोरी का मकान है तो नीचे फूल की दुकान होना मस्ट है, इस बात को ध्यान रखना। अब अगर ऊपर गोरी का मकान नहीं है तो फूल की दुकान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इस कंसेप्ट से हमको क्या सीखना है, हमको ये सीखना है कि जिसके पास यूनिट है या जिसके पास यूनिट नहीं है, जिसके पास यूनिट है उसके पास डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब में वाली बात सही होगी। जिसके पास यूनिट नहीं है उसके पास डायमेंशन नहीं होगा, ये पक्की बात है। और जिसके पास डायमेंशन है तो ये पक्की बात है उसके पास यूनिट होगी ही होगी। लेकिन जिसके पास डायमेंशन नहीं है तो उसके पास यूनिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है।
इस बात को याद रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया फंसा देगा 100%। 4 स्टेटमेंट लिखी है, हमको ट्रू फॉल्स बताना है। चलो करते हैं भाई। क्या है पहली स्टेटमेंट, यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी के पास ग्राउंड फ्लोर नहीं है। मे हैव डायमेंशन, जब ग्राउंड फ्लोर ही नहीं है तो क्या फर्स्ट फ्लोर मेरा हवा में बनेगा? यही बात तो भी मैंने बताई थी। तो ये बात फॉल्स हो गई, क्योंकि यहाँ पर मस्ट होता तब ये बात सही होती कि यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी मस्ट नॉट हैव डायमेंशन, तब ट्रू होता। यहाँ पर मे डायमेंशन बोल दिया, मस्ट बोलता तब भी फॉल्स था, मे बोलता तब भी फॉल्स था, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर हवा में तो होगा ही, इसीलिए। अब एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पास यूनिट है, मतलब ग्राउंड फ्लोर है, तो मस्ट हैव डायमेंशन जरूरी नहीं है। नीचे फूल की दुकान है तो गोरी का मकान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। भाई फूल की दुकान है, भाई उसके पास नहीं खर्चा चल रहा था उसका, तो उसने नहीं बनवाया ऊपर रूम, तो नीचे फूलों की दुकान तो है, लेकिन गोरी का मकान होना मस्ट नहीं है, हाँ हो सकता है। क्या बोल रहा है, लेकिन इसमें है ही है, तो इसीलिए ये भी मेरा फॉल्स हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में, फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, मतलब इसके पास फर्स्ट फ्लोर है, तो सेकंड फ्लोर के बारे में बताओ। तो जब फर्स्ट फ्लोर है तो सेकंड फ्लोर हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। हवा में थोड़ी बनेगा फर्स्ट फ्लोर, नीचे बेस तो होगा कुछ, तो ग्राउंड फ्लोर होगा, ये मस्ट है। इसका मतलब जिसके पास डायमेंशन है उसको यूनिट होना मस्ट है। तो कौन सी वाली बात, फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन मस्ट हैव यूनिट, ये बात देखो सही हो गई। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, मतलब इसका फर्स्ट फ्लोर नहीं है। मे हैव यूनिट, हाँ फर्स्ट फ्लोर नहीं है तो ग्राउंड फ्लोर तो बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि नहीं ही होगा या होगा ही, तो मे हैव यूनिट, तो ये बात सही हो गई। आगे चलेंगे, सिमिलर इसी पर बेस्ड अगले लेक्चर में सर ने ये क्वेश्चन कराया था, मैंने इसी में ले लिया क्योंकि अभी अभी मैंने ये चीज़ सिखाई। तो एक बात बताओ, यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब क्वांटिटी के पास, फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं है, तो मे हैव डायमेंशन। भाई जब बेस ही नहीं है तो फर्स्ट फ्लोर कहाँ से होगा? गलत बात है। अगर उसके पास यूनिट ही नहीं है तो ये बात मस्ट है कि उसके पास डायमेंशन नहीं होगा, तो ये बात क्या हो जाएगी? फॉल्स। अब डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ये कि इसके पास डायमेंशन नहीं है, तो फर्स्ट फ्लोर नहीं है तो ग्राउंड फ्लोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मस्ट वाली बात गलत होगी। तो क्या बोल रहा है, मे हैव यूनिट लेस, तो मे हैव यूनिट आएगा ना, इसने तो बोल दिया मे हैव यूनिट लेस, इसका मीनिंग समझ में आया कि इसके पास यूनिट भी में हो सकता है, नहीं हो। अगर सिर्फ इतना लिखता कि अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी मे हैव यूनिट, तब ये बात सही थी, लेकिन इसने आगे लेस लगा दिया, इसीलिए ये बात गलत हो गई। तो ये वाली बात, एक मिनट, ये बात गलत पहली बार में लगती है, लेकिन ये गलत नहीं है, मैंने मिस्टेक करने जा रहा था, ये बात ट्रू है। अब बोलेंगे कैसे, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दे दें, रुको। एंगल के पास क्या यूनिट है? हाँ यूनिट है। डायमेंशन है? नहीं। तो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, कौन? एंगल डायमेंशन लेस है, और यूनिट लेस भी है। डायमेंशन लेस है तो यूनिट लेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैं बोला ना, मस्ट नहीं बोला। और हम ले लेते हैं स्ट्रेन को, स्ट्रेन के पास तो यूनिट भी नहीं, डायमेंशन भी नहीं, तो स्ट्रेन के पास डायमेंशन नहीं है, कौन? स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही ले लो, कुछ भी ले लो, जिसके पास यूनिट भी नहीं डायमेंशन भी नहीं, तो इसके पास डायमेंशन भी नहीं, तो क्या यूनिट होगी? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन स्ट्रेन की बात कर रहे हैं ना, तो इसके पास तो यूनिट नहीं ही होगी, तो क्या जिसके पास डायमेंशन नहीं है उसके पास यूनिट है भी और यूनिट नहीं भी है, तो मे वाली बात इसीलिए सही होगी। तो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी मे बी यूनिट लेस, ये देखो, ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है और ये यूनिट लेस भी है, तो ये बात तो सही है, ये प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर मस्ट बोल देता तो गलत हो जाता इस केस के लिए। आई होप आपको समझ रहेगा, क्योंकि मुझे खुद कन्फ्यूजन हुई थी, तो मैं समझ सकता हूँ आपको भी इसमें हुई होगी। अब फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव यूनिट, एक फिजिकल क्वांटिटी है हैव यूनिट, मतलब उसके पास ग्राउंड फ्लोर है,
तो मस्ट हैव डायमेंशन। भाई बेस ग्राउंड फ्लोर का होना, फूल की दुकान का होना नहीं इंश्योर करता कि फर्स्ट फ्लोर बनवाएगा कि नहीं। मान लो उसकी औकात नहीं हुई तो ये तो मस्ट बोल दिया। जब ये मस्ट बोल दिया तो इसीलिए ये गलत हो गया। ये बोल रहा है उसकी औकात है, इतना फूल का पैसा बेच के घर बनवाया होगा। भाई नहीं उसकी कमाई हो रही होगी तो क्या करेगा, बताओ आप ही सोचो। इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगी। मस्ट बोल दिया ना, मैं बोला होता तो बात सही थी। अब एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायमेंशन है। डायमेंशन मतलब फर्स्ट फ्लोर है, मे हैव यूनिट। भाई मे वाली कौन सी बात है। अगर तेरे पास डायमेंशन है मतलब फर्स्ट फ्लोर है, मतलब ऊपर गोरी का मकान है, तो नीचे फूल की दुकान होना तय है। तय क्या होता है भाई, फिक्स है। फिक्स क्या होता है, मस्ट है। नीचे फूल की दुकान होगी ही होगी। लेकिन ये तो बोल रहा है हो, मे का मतलब होता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि हवा में घर नहीं बनता। ये भी मेरा फॉल्स हो गया। मिलते हैं, एक क्वेश्चन और है भाई। वर्क, वर्क जो होता है और टॉर्क जो होता है डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली इक्वल है बट नॉट फिजिकली। आपको एक बात याद दिला दूं कि WET वेट, वेट से वर्क आएगा, ई से एनर्जी आएगा, टी से टॉर्क आएगा। तीनों का डायमेंशन सेम होता है। रट्टा मार लो, नीट में 2 से 3 बार आ चुका है। क्या याद करेंगे, वेट निकालने का टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं, निकालने का आप निकाल सकते हैं। तो डायमेंशनली सही है लेकिन वर्क तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क क्या होता है R क्रॉस F। तो डायमेंशनली सही है लेकिन फिजिकली तो दोनों अलग अलग चीज रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये बात तो मेरी सही है। डायमेंशनल करेक्शन, अब डायमेंशनल करेक्शन और फिजिकल करेक्शन क्या होता है, तो इसके करेक्टनेस के लिए आप याद रखेंगे क्या, DP। किसकी DP, आपकी गर्लफ्रेंड की। ये क्या है D, ये क्या है P। अगर कोई इक्वेशन, अब इसमें वही सेम फ्लोर सेम कंसेप्ट, ये है ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर। अब अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, मान लो फिजिकली करेक्ट है, तो वो डायमेंशनली मस्ट है करेक्ट होगी। मतलब अगर फर्स्ट फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर होगा, ये मस्ट है। हवा में तो फर्स्ट फ्लोर बनेगा नहीं। अब दूसरी बात, अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है फिजिकली करेक्ट हो। अगर किसी का ग्राउंड फ्लोर बना है, नीचे फूल की दुकान है, तो जरूरी नहीं है कि ऊपर गोरी का मकान हो ही। तो ये सेम कंसेप्ट है प्रीवियस वाला, बस आपको याद क्या रखना है कि ग्राउंड फ्लोर पर यूनिट होता है, फिर डायमेंशन होता है, फिर उसके बाद ये फिजिकली करेक्ट होता है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि एक बार इन दोनों का पेयर, एक बार इन दोनों का पेयर। जब इनका पेयर बनाएंगे तो डायमेंशनली करेक्ट और फिजिकली करेक्ट सोचेंगे, जब इनका पेयर बनाएंगे तो यूनिट और डायमेंशन सोचेंगे। अब क्या बोल रहा है, डायमेंशनल करेक्शन मतलब ये सही होना ऑफ इक्वेशन इंश्योर द फिजिकल करेक्शन। क्या अगर ग्राउंड फ्लोर है तो पक्का है, इंश्योर कर रहा है कि उसने फर्स्ट फ्लोर ही बनवाया होगा, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई फर्स्ट फ्लोर अपना घर बनवाया है तो इंश्योर तो ये तो करेगा कि ग्राउंड फ्लोर बनवाया है। इसका मतलब अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन तो वो गारंटी देती नहीं गारंटी देती कि वो फिजिकली करेक्ट होगी। लेकिन अगर कोई फिजिकली करेक्ट है तो वो गारंटी देती है कि वो डायमेंशनली करेक्ट होगी ही होगी। तो इसका पहला आंसर सही होगा, दूसरा गलत। डायमेंशनल करेक्शन इंश्योर नहीं करता, इसने बोल दिया करता है। तो असर्शन सही, रीजन फॉल्स। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।